Peace be upon to everyone. Assalamu alaikum. आज का टॉपिक एलपीजी क्राइसिस. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज एलपीजी क्राइसिस, कैसा हुआ. एलपीजी क्राइसिस आपको ड्यू टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है ईरान और इसराइल के बीच में, उसकी वजह से हुआ. समुद्री इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बोलती, जहां से इंडिया की हमारी जो टैंकर्स हैं गैस के एलपीजी के, वहां से आने का रास्ता, वो आने का रास्ता क्या हो को है, ईरान को रोक को है. बिकॉज ऑफ दैट जो इधर इफेक्ट हो को है एलपीजी का शॉर्टेज जो हो है उसकी वजह से, दैट इज द मेन रीजन. तो ऐसे टेम्पो हमें सोच सकते हैं कि फ्यूल और डीजल भी बढ़ना सो, रेट शॉर्टेज होना सो, कई को करको नहीं, वो गलत. इसका पेट्रोल और डीजल जो हमें मंगाती है वो आपको बहुत सारे कंट्रीज से हमें मंगा लेते हैं, बिकॉज वो रूट वहां से जाको ले लेना को क्या भी नहीं है. डिफरेंट रिफाइनिंग सिस्टम्स इंडिया के पास मौजूद ही, जहां से ये चीज पहले से अब बढ़ा को ही, पहले आपको 52 मेट्रिक टन होता था, अभी 60+ मेट्रिक टन. एक मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kgs, विच इज नथिंग बट 50 पर 7000 kgs पहले सप्लाई आता था. अभी फिलहाल 60,000 kgs प्लस सप्लाई. जैसा कि मैं तुमने बताया, एलपीजी खाली इफेक्ट हो है, पेट्रोल और डीजल क्या भी इफेक्ट हो नहीं. ऑटो ड्राइवर्स खासकर जो बहुत तकलीफ पड़ रही है, और दूसरे जो गैस एलपीजी से जो गाड़ियां चलती हैं, तो उनके वास्ते इंडियन ऑयल जो रिसेंटली इंडिया टाइम्स के हिसाब से रैंप अप हो को आ रही, उन्होंने आगे बढ़ को आ रही सपोर्ट करने के वास्ते, दे आर मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो शॉर्टेज ओके नो ऑफ द सप्लाई. नीचे लिंक डाल कर तुम्हें इंडियन ऑयल लोकेट करने के वास्ते, तो तुम्हें जाको लोकेट कर को वहां तुम्हारा एरिया डाले तो तुम्हारा पूरा भी डिटेल्स मालूम हो जाता है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, लोकेशन भी मिल जाता है, फोन करको तुम्हें चेक कर ले सकती. कर्नाटका गवर्नमेंट एलपीजी शॉर्टेज क्राइसिस मेंटेन करने के वास्ते क्या बोल को है. सबसे पहली बात, मैंडेटरी पीएनजी रजिस्ट्रेशन, जैसे कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को खासकर मैंडेटरी करना. 30 मार्च को ये न्यूज आको है, सो 7 दिन का टाइम देखो ही. तो पीएनजी कनेक्शन या रजिस्ट्रेशन के वास्ते कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो भी ही डालना जरूरी है, डाल डालो. पीएनजी के फायदे क्या ही? पीएनजी के फायदे आपको बहुत सारे ही, जैसे कि इसे क्या बोलती हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म पीएनजी का. पाइप्ड नेचुरल गैस करके बोले तो ये नेचुरल गैस हवा एयर से भी हल्की रहती सो ये गैस, तो उसके वजह से बताती है कि दिस इज वेरी सेफ. और ये आपको इसकी स्पेस की भी जरूरत नहीं रहती, तुम्हें बुकिंग की भी जरूरत नहीं रहती, फिर वेटिंग की भी जरूरत नहीं रहती. तो ये सारे फायदे कहीं बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में ऑलरेडी लागू हो गए, इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इंडिया में भी अप्लाई कर रही है. 4 टायर प्रायोरिटी सिस्टम. कर्नाटका गवर्नमेंट ये 4 सेक्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहती है. सबसे टॉप प्रायोरिटी आपको एसेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वैसा. दूसरा बताती कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स, जैसे कि एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स. और तीसरा जो प्रायोरिटी देती है इन लोगों, रेस्टोरेंट्स को, ढाबाज और होटल्स को देती है. 4th प्रायोरिटी जो है इंडस्ट्री सेक्टर्स, जैसे कि फैक्ट्रीज रहती हैं बहुत सारे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज रहती हैं, इन लोगों को लास्ट प्रायोरिटी दे. ऐसे टाइम हमको व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू चूज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि फायर वुड यूज कर सकती हैं, जैसे कि मिल रही ना बाहर कोयम्बतूर में, मैं देखा परसों वीडियो की, दे आर सप्लाइंग फायर, जैसे कि एक गैस स्टोव के सरकच रहता है, लकड़ियां डाल को अंगार आती है उसमें, वो बहुत अच्छा दिखा मुझे. तो सेकंड थिंग इज फायर, ये इलेक्ट्रिक स्टोव, यू कैन यूज इलेक्ट्रिक स्टोव ऑल्सो. तो बहुत सारे घर में इलेक्ट्रिक स्टोव ऑलरेडी है, तो स्टार्ट यूजिंग दैट स्पेशली इन दिस सीजन. और थर्ड आपको पीएनजी, जैसा मैं ऑलरेडी बता दिया.